मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 के विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा। मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ एफेक्ट्स एट x = a के विषय में काफ़ी अच्छे ढंग से आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको समझाने का प्रयास किया था। मैं आशा करता हूं कि हमारे उस लेक्चर को अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। और वो लेक्चर मैं आपको इसलिए दिया था कि आज का लेक्चर इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 पर होगा। इसको आप खूब अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इस लेसन पर शायद ही कहीं आपको लेक्चर सुनने को मिलेगा। केवल बुक में यही लिखा मिलता है। चाहे कोई भी बुक उठा के आप देख लें, कैलकुलस की क्लास 11 की लिमिट चैप्टर में, तो केवल आपको यही देखने को मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ कि 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। लेकिन 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा किसी भी पुस्तक में नहीं देखने को आपको मिलेगी। तो यह विषय आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैथमेटिक्स के लाइफ में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन इस पर कोई विशेष चर्चा कहीं देखने को नहीं मिलती है। केवल कह दिया जाता है कि 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, आप कहिए। लेकिन यदि आप किसी से पूछेंगे कि भाई आप बताइए 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा तो जाता है, आप सिखला रहे हैं कहने के लिए, लेकिन आप मुझे यह बता दें कि 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहा जाता है। हम आपसे क्यों का जवाब लेना चाहते हैं, तो आपको इसका सीधा जवाब यही मिलेगा कि किसी भी बुक में, आइदर NCERT और अदर ऑथर की कोई भी बुक देख लो उठाकर, लोग यही कहेंगे कि देख लो उठाकर, उसमें केवल यही लिखा गया है कि 0/0 को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो जब बुक में कहीं इसकी कोई विशेष चर्चा नहीं है तो मैं इससे अधिक क्या बता सकता हूं। इसलिए अब क्या करो, इसे याद कर लो, 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। लेकिन नहीं, मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम मान लें, हर जगह हम मानते चलें इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। तो मेरा कंसेप्ट है कि मैथमेटिक्स में हर चीज की व्याख्या के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए आपको। तो मैं मैथमेटिक्स की दिलचस्प बातें के अंदर आज मैं आपके सामने इस लेसन को रख रहा हूं। बड़ा ही आपके लिए यह लेसन इंटरेस्टिंग होगा। इस विषय पर आप कोई लेक्चर कहीं भी नहीं सुने होंगे, मुझे ऐसा लगता है, न किसी क्लास में, न किसी कोचिंग क्लास में। इसके विषय में लोग बताया ही नहीं करते हैं। सीधे कह देते हैं लड़कों को कि देखो जी 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, इसे याद रखो। लेकिन आप ही यदि उनसे पूछ देंगे कि जी क्यों, तो क्यों का जवाब नहीं मिल पाता है आपको, और आपका दिमाग सोचता रह जाता है कि आखिर 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं यही आपको बताने जा रहा हूं कि 0/0 को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, तो इसे क्यों कहते हैं। तो अब हम लोग देखें, ध्यान से देखें, सुनें और समझें। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन आपके सामने रखा है। तो अब आप देखें
0/0 बराबर इनडिटरमिनेट। जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू इनडिटरमिनेट, बट व्हाई? इसी पर आज हमारा लेक्चर आप देख रहे हैं। तो मैं आज बिल्कुल स्पष्ट ढंग से आपको बताऊंगा कि 0/0 को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो अब आप देखें, इसका एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। लेट 0/0 इज इक्वल टू लेम्डा। देखिए ये मैथमेटिकल ग्रीक सिंबल है। आप मेरे पिछले वीडियो में ग्रीक मैथमेटिकल सिंबल्स के नाम से है, उसमें मैं सारे ग्रीक सिंबल्स की चर्चा की थी। आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो। तो देखिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, लेट 0/0 इज इक्वल टू लेम्डा। इसका नाम दे दें इक्वेशन 1। दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट, ये जो 0 है ऊपर वाला लिखा, और ये जो नीचे 0 है देख रहे हैं आप, इस 0 को इधर ले जाएंगे तो राइट साइड में इनटू में चला जाएगा। आप जानते हैं तो गया, ये 0 इधर चला गया इनटू में, 0 इंटू लेम्डा। करेक्ट है? अच्छे ढंग से आप समझें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका नाम हम लोग इक्वेशन 2 दिया। अब देखिए आगे देखते जाइए, इनटू फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 0 वी गेट 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 विच इज ट्रू। देखिए जब हम इक्वेशन 2 में लेम्डा की जगह 0 रखते हैं तो पाते हैं 0 बराबर 0 गुना लेम्डा की जगह 0 रखा, और 0 में जब 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जानते हैं कि 0 होता है। सो दिस इज ट्रू। आगे, फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 1 वी गेट 0 इज इक्वल टू 0 इंटू लेम्डा की जगह 1 रखिए तो आपको मिला 0 बराबर 0 गुना 1। तो यह भी ट्रू है क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो 0 होता है, आप जानते हैं। तो यह भी ट्रू है। इसी तरह आगे, फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 2 वी गेट 0 बराबर 0 गुना लेम्डा की जगह 2 दिया जाए तो आपके सामने आ गया 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। देखिए आप समझ रहे होंगे, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, बिल्कुल ट्रू है। तो इसे भी लिखें ट्रू। बड़ा ही रोचक ढंग से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब देखें समझें। तो आपने क्या देखा कि जब हम इक्वेशन 2 में लेम्डा की जगह 0 रखा तो ये रिजल्ट आया जो ट्रू है, फिर लेम्डा की जगह 1 रखा तो ये रिजल्ट आया, यह भी ट्रू है। फिर इक्वेशन 2 में आपने लेम्डा के जगह 2 रखा तो फिर ये आया, यह भी ट्रू है। तो इस ढंग से आप आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। तो मैं यहां लिख दूं एंड सो ऑन, मतलब और इसी तरह। तो हम इसी तरह से और आगे भी
इसको बढ़ा सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि इक्वेशन 2 ट्रू है। किसके लिए? लेमडा इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 सबों के लिए इक्वेशन 2 ट्रू आ रहा है। तो इसी बात को हम लिखेंगे इस रूप में कि इक्वेशन 2 इज ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लेमडा, चाहे लेमडा के स्थान पर 0 दें, 1 दें, 2 दें, 3 दें। कहने का मतलब इक्वेशन 2 में जब लेमडा की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू देते हैं तो इक्वेशन 2 हमेशा ट्रू आता है। यही बात आपको समझना है, समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम गणित की भाषा में यूँ कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 इज ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। वो एनी रियल वैल्यू आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है। अब आप समझने का प्रयास करें, मैं बाद में लिखकर बताऊंगा, पहले मैं समझा रहा हूं। स्पष्ट हो गया कि इक्वेशन 2 इस लेमडा के किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू आएगा। यहां आपने देखा स्पष्ट। तो अब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। चाहे लेमडा का मान हम कोई भी रियल नंबर बैठाएं, हमेशा यह इक्वेशन सत्य होगा, कभी गलत नहीं होगा। इसे कोई भी जांच कर देख सकता है। अब देखिए इसमें समझने की बात क्या है, लेमडा की जगह हम कोई भी रियल नंबर 0, 1, 2, 3 वगैरह कोई भी रियल नंबर रखते हैं। 0, 1, 2, 3 ही नहीं, आप पॉजिटिव रियल नंबर की बात नहीं कीजिए, नेगेटिव रियल नंबर भी आप रख सकते हैं, -1, -2, -3 तो ट्रू ही आएगा। आप कोई फ्रैक्शन रख सकते हैं 1/2, 2/3 लेमडा की जगह, तो फिर तो वह ट्रू ही आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन 2 इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा के किसी भी रियल वैल्यू के लिए इक्वेशन 2 सदा ट्रू है। लेकिन लेमडा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेमडा का कोई एक रियल वैल्यू के लिए यह सत्य नहीं है, बल्कि लेमडा के बहुत सारे वैल्यूज के लिए यह ट्रू आ रहा है। हमें लेमडा का वैल्यू यूनिक आना चाहिए था, एक और केवल एक, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं कि लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी रियल वैल्यू हो सकता है। तो वह यूनिक कहां हुआ? लेमडा के तो बहुत सारे मान हो गए, 0, 1, 2, 3 वगैरह सबके लिए सत्य है। तो आप स्पष्ट रूप से आपको मैं समझाया कि इक्वेशन 2 सत्य होगा लेमडा के किसी एक खास वैल्यू के लिए नहीं, बल्कि यह सदा सत्य होगा लेमडा के किसी भी रियल वैल्यू के लिए। कहने का मकसद क्या है कि लेमडा का वैल्यू यूनिक नहीं मिला आपको। देखिए स्पष्ट है, लेमडा का तो बहुत सारा मान मिल रहा है जिसके लिए यह हमेशा सत्य है। मिलना क्या चाहिए था? लेमडा का केवल एक रियल वैल्यू मिलना चाहिए था, यानी यूनिक मिलना चाहिए था। लेकिन इक्वेशन 2 को सत्य होने के लिए लेमडा का कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलकर लेमडा के अनेकों मान मिल रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं साफ शब्दों में इक्वेशन 2 में लेमडा का जो वैल्यू है वह यूनिक नहीं मिल रहा है। और पिछले क्लास में मैं बताया था कि यदि यूनिक ना मिले तो इनडिटरमिनेट कहते हैं, यदि यूनिक मिले वैल्यू तो डिटरमिनेट कहते हैं। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि इक्वेशन 2 में द वैल्यू ऑफ लेमडा इज नॉट यूनिक। Now since the value of lambda is not unique, so we can say that lambda is indeterminate। और यहाँ देखें, जब lambda indeterminate हो गया तो lambda माना था 0/0 को ना, तो जब lambda indeterminate हो गया, ये फाइनल हो गया कि lambda indeterminate है। तो इक्वेशन 1 से जब lambda indeterminate है तो 0/0 भी indeterminate हुआ।
तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्यों 0/0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो जरा सा मैं लिख भी दूं जो आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो मैं लिख दूंगा उसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत काम की बात आपको बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलेंगे। तो अब देखें, जो मैंने कहा उसी को मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो ध्यान से देखें मैं क्या लिख रहा हूं, अब ध्यान रखेंगे। सो इक्वेशन 2 इज ट्रू, इसलिए 2 सत्य है। किसके लिए? आपको बताया, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। दैट इज मतलब अर्थात इक्वेशन 2 इज ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अब आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 सत्य है लैम्डा के किसी भी रियल वैल्यू के लिए। आप समझ गए? तो जब लैम्डा के किसी भी रियल वैल्यू के लिए सत्य है, लैम्डा के किसी एक रियल वैल्यू के लिए सत्य नहीं है बल्कि लैम्डा के अनेकों वैल्यूज के लिए सत्य है, तो लैम्डा का वैल्यू यूनिक नहीं हुआ। यही मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब लिख सकते हैं हेंस लैम्डा इज नॉट यूनिक। इस लाइन के बाद ये लाइन लिखना उचित है। नॉट यूनिक, तो हमने लिखा कि इसलिए लैम्डा यूनिक नहीं है। और जब लैम्डा यूनिक नहीं है, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी वैल्यू यूनिक नहीं आए तो उसे इनडिटरमिनेट कहेंगे। तब हम लिख सकते हैं हेंस लैम्डा इज इनडिटरमिनेट। हाँ, तो अब आप देखें नीचे मैं जो लिख रहा हूं, implies that lambda is equal to indeterminate। लिख सकते हैं? अब देखा नीचे मैं लिखा था लैम्डा इज इनडिटरमिनेट, तो उसी को लिखा implies that लैम्डा इज इक्वल टू इनडिटरमिनेट। लेकिन आप इक्वेशन 1 को देखें। इक्वेशन 1 में हमने लिखा था, क्या लिखा था आपके पास है, लेट 0/0 इज इक्वल टू लैम्डा। इसी का नाम दिया था इक्वेशन 1। तो आप इक्वेशन 1 में ऊपर देखें, जब लैम्डा इनडिटरमिनेट आ गया तो इक्वेशन 1 से क्लियर हो गया कि जब लैम्डा इनडिटरमिनेट है तो 0/0 भी इनडिटरमिनेट है, क्योंकि 0/0 को ही तो आप लैम्डा माना था। तो अब लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू इनडिटरमिनेट इंप्लाइज 0/0 इज इनडिटरमिनेट। तो लैम्डा की जगह आप रख दीजिए 0/0, क्योंकि 0/0 को ही ना आप लैम्डा माने हैं। तो लैम्डा की जगह लिख सकते हैं 0/0। दिस इंप्लाइज दैट 0/0 इज इक्वल टू इनडिटरमिनेट। तो मैंने शुरू में यही तो कहा था कि आज मैं यही आपको बताऊंगा कि 0/0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं। तो क्यों का जवाब मिला, खूब अच्छे ढंग से आपको मैं समझाने का प्रयास किया। तो मैं आशा करता हूं
कि आप पूरी अच्छी तरह से आज के मेरे इस लेक्चर को समझ गए होंगे, मैं पूर्ण उम्मीद करता हूं। और आज का यह लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं मैथमेटिक्स की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आपके सामने लाऊं जो अनछुआ है, इस पर लोग गौर भी नहीं करते हैं, यूं ही कह के निकल जाते हैं। और मैं उसको बहुत दिलचस्पी से आपको यहाँ सामने विथ ट्रू लॉजिक, बिल्कुल ट्रू लॉजिक के साथ मैं बताऊंगा। इसे कोई भी अनुभव कर सकता है कि मेरा लॉजिक कितना ट्रू है। तो मेरे पढ़ाने की यही कला है। मुझे इसी बात में विश्वास है कि छात्रों को आप इस तरह से पढ़ाएं कि आपके लेक्चर को सुनकर उनका दिल गदगद हो जाए, वे हर्षित हो जाएं, प्रफुल्लित हो जाएं, दिमाग पर कोई टेंशन न हो। तो मेरा ही ख्याल है कि हम मैथमेटिक्स की हर चीज़ को इस तरह से पढ़ें कि हमें तनाव महसूस न हो। कठिन से कठिन फैक्ट्स को हम बिल्कुल आसानी से बताएंगे। आप आगे के लेक्चर्स में भी अनुभव करेंगे। और मैं तो यह भी कहूँगा कि यदि आप लोग मेरे हर एक वीडियो लेक्चर को इसी तरह से यदि कंटिन्यूअसली देखने का आप प्रयास किए तो मैथमेटिक्स बहुत ही आसान दिखेगा। मैथमेटिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ यू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो अब आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो लेक्चर का आप इंतजार करेंगे, उसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत पसंद आएगा। तो आप जरा सा ध्यान दें। यदि आप मेरे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल मैथ डिस्क्राइबर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।